ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं अंशु ठाकुर। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। जैसा कि हमने आपको पहले भी दिखाया था, वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज जो कि कांवड़ यात्रा लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक आने वाली थी और परसों ही जो है यहाँ पर सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने इस कांवड़ यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी, जिसके बाद ये कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी। और आज जो है यहाँ पर पूनम भारद्वाज मैम कुछ ही देर में आने वाली है। विधायिका पूनम भारद्वाज यहाँ पर आएंगी, जिसके बाद बताया जा रहा है कपिल मिश्रा भी यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर जो है भोले बाबा का जलाभिषेक किया जाएगा। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ठाल है प्यारे। भगवान सब कमाल है प्यारे, तेरी मेरी ठाल है प्यारे। ये बात पर याद रखियो, महाकाल महाकाल है प्यारे। इस वक्त हमारे साथ दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा जी मौजूद है। सर, कैसा लगता है जब एक महिला सशक्तिकरण की बात हम बहुत ज्यादा करते हैं और जब एक महिला खुद कावड़ लेके आती है हरिद्वार से पैदल चलकर, तो बहुत ही अद्भुत है। और क्योंकि वो केवल एक महिला मात्र नहीं है, वो विधायिका है और जनसेवा में भी लगी हुई है और उसके बीच में से समय भी निकाला। ईश्वर ने उनको प्रेरणा दी, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, माँ गौरी के आशीर्वाद से ही ये संभव हो सकता है। ये संभव हो नहीं सकता था उनकी मर्जी के बिना। और उन्होंने एक तरह से एक आदर्श रखा है पूरी दिल्ली की और देश की बेटियों के सामने, महिलाओं के सामने। भक्ति का भी आदर्श रखा है और पराक्रम का भी आदर्श रखा है। मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ उनका, और एक अद्भुत क्षण है ये। सर, क्या उम्मीद है कि मैम के जाने के बाद पूनम भारद्वाज जब गई है कावड़ यात्रा की, तो और भी महिला इससे प्रेरित हो? डेफिनेटली वो सबको प्रेरणा मिलेगी कि जब पूनम जी कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा सबको मिलेगी। और इस बार तो खास इंतजाम भी किए है मुख्यमंत्री महोदया ने। दिल्ली में पिछले साल तक 170 कैंप लगते थे, इस बार 374 कैंप लग रहे हैं। बिजली फ्री की गई है कांवड़ शिविरों के लिए, सिंगल विंडो क्लियरेंस दी गई है और भव्य स्वागत द्वार बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि जो आदर्श पूनम जी ने स्थापित किया है, उससे प्रेरणा लेके महिलाओं की संख्या भी कांवड़ में और बढ़ेगी। मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप खुद दिल्ली की ही विधायक है। दिल्ली की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और यूपी की बात करें, तो तीनों जगह कांवड़ियों के लिए कैसे व्यवस्था थी, क्योंकि आपने खुद अनुभव किया? कांवड़ियों के लिए बहुत बेहतरीन अच्छी सुविधा कर रखी थी यूपी सरकार, मोदी सरकार ने भी और रेखा सरकार ने भी। मैं कहूँ कि लाजवाब, आज तक ऐसी कभी भी मतलब कांवड़ भाइयों के लिए सुविधा नहीं होती थी। अभी मैं खुद अपना पर्सनली मेरा अनुभव है कि मैं आ रही हूँ, रास्ते में किसी भी भाइयों के लिए कोई परेशानी नहीं है। पानी की व्यवस्था भी वहाँ पे, बिजली की भी है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी था, खाने पीने की व्यवस्था भी थी। और मैं कहूँ कि गर्मी से बचने के लिए भी वहाँ पे कूलर पंखों का पूरा अरेंजमेंट था। और कल तो इतना भव्य प्रोग्राम था, मेरठ के अंदर व्यापार संघ के लोगों ने कर रखा था, लाजवाब था। पूरा माहौल ऐसा हो रखा था जैसे कि हम भोले बाबा के किसी विवाह के प्रोग्राम में जा रहे हो। बहुत लाजवाब प्रोग्राम रहा और ये मेरी पहली कांवड़ यात्रा थी और प्रभु महादेव की कृपा से पूरी संपन्न हुई है। और मैं सभी अपनी दिल्ली की सभी बहनों को भी बधाई देती हूँ कि उन्हीं के नेतृत्व में मैं ये कांवड़ लेने गई थी। उनकी जो आगे की लाइफ है मंगलमय रहे, स्वस्थ रहें और सभी अपनी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, ऐसी मेरी। इस वक्त हमारे साथ विधायिका पूनम भारद्वाज के हस्बैंड भी मौजूद है, अशोक भारद्वाज। सर, पहली कांवड़ यात्रा पार्वती माँ ने की थी शिव जी के लिए, अब आपकी वाइफ ने किया, तो कैसा लग रहा है? देखिए, ये एक महिलाओं के लिए एक बहुत प्रेरणा का विषय है और हमारे लिए तो हमेशा से ही, क्योंकि वो कहते हैं ना कि किसी सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है। तो कई बार ये रहता है कि अब आज पूरी दिल्ली, आप खुद ही देख रहे हैं कि एक महिला मुख्यमंत्री हमारी रेखा जी, और पूरी दिल्ली को कितने अच्छे से उन्होंने संभाला हुआ है। तो उसी कड़ी में आज पूनम जी भी अपने दिल्ली वासियों के लिए, देशवासियों के लिए मंगल कामना के लिए भगवान भोले शंकर का, मुझे घर में जब चर्चा होती थी तो कहती मुझे जाना है, तो मैंने कहा मेरी हिम्मत तो नहीं पड़ती, नहीं कहती आप मत जाओ, मैं जरूर जाऊंगी। लेकिन तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ऐसी ही भगवान भोले शंकर सब पे कृपा बरसाए और सबके परिवार में सुख समृद्धि शांति। आमतौर पर देखा जाता है कि महिलाएं नहीं जाती है और वो एक विधायक होकर जब गई है तो कितना प्रेरणादायक होता है। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी पुत्र वधू और भोले बाबा का जल लेके आई है। एक आदमी लेकिन
वो कोशिश नहीं करता लाने के लिए, और इसने इतनी हिम्मत की है, मैं तो मेरा तो दिल गदगद हो गया इसको सुन के। अच्छा, आपने जैसा बताया आप भी पहले कावड़ यात्रा लेकर आ चुके हैं, पहले भी इस बार आप अपनी बहू के साथ आप भी दिखे थे एक्टिव मोड पर पूरे यात्रा के दौरान। तो उनको देखकर कैसा लग रहा था, उनके जोश के बारे में बताइए पूरी यात्रा के दौरान। मुझे बड़ी खुशी थी जब वह जोश से चलती थी और अपने संविधानों के लिए बात करती थी। मुझे बड़ी खुशी होती थी इस बात की। मैं तो खाटू श्याम भी पैदल जाता हूँ दिल्ली से, और हरिद्वार से एक बार पैदल आता हूँ, और आज वो मेरा नियम उसने पूरा कर दिया। बेटों ने तो नहीं किया, लेकिन मेरी पुत्र वधू ने कर दिया। तो एक गौरवान्वित पल है। मेरे गौरवान नहीं है, मैं जो कावड़ जाता था और मैं वहाँ पैदल जाता था बाबा के ऊपर, मेरे बेटों ने नहीं किया, मेरी पुत्र वधू ने कर दिया मेरा काम, तो मुझे कितनी खुशी होगी। इस वक्त आप मेरे साथ जितने भी लोग ये देख रहे हैं, ये सब विधायिका पूनम भारद्वाज की डाक कावड़ यात्रा में शामिल थे, और इन सब ने भी लगातार यात्रा की है हरिद्वार से लेकर दिल्ली के चांदनी चौक गौरी शंकर मंदिर तक। इनसे भी बात करेंगे। आप पहले गए हैं कावड़ यात्रा? नहीं, कभी नहीं। पहली बार गए थे, तो जब पैदल आए तो कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा, वहाँ का माहौल इतना अच्छा था कि अपने आप ही पैदल चलने की प्रोत्साहन मिली, तो हम पैदल चलते रहे। और हमारी पूनम चाची का हम पे इतना बड़ा आशीर्वाद था, उन्होंने हमें प्रोत्साहित करा और हम प्रोत्साहन हुए और हमने डाक कावड़ को आगे बढ़ाया। आप नाम बताइए सर। कृष्णा कुमार दुबे। आप पहले गए हैं डाक कावड़? फर्स्ट टाइम, पहली बार गए थे। तो आप भी फर्स्ट टाइम गए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि वहाँ पे हरिद्वार में भी मौसम खराब था, फिर गर्मी भी हुई, बारिश भी हुई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत बढ़िया रहा, और हमारे जो विधायक जी हैं उनका भी अच्छा खासा सपोर्ट रहा हमें, जिस वजह से हमें वहाँ से डाक कावड़ लाने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई थी। अच्छा लगा हमें जाने। आप नाम बताइए। विजय कुमार। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है लड़कों का ग्रुप या आदमियों का ग्रुप ही जाता है। वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज के नेतृत्व में आप लोग भी इस कावड़ यात्रा में थे। पूरे रास्ते का अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया है। पब्लिक का प्रशासन में तो वो थे, वहाँ पे तो व्यवस्था तो बहुत बढ़िया थी, और हमें चलने में और वहाँ पे आने बहुत अच्छा लगा हमारे को। आपका नाम क्या है? दीपक कुमार। पहले गए थे? नहीं, पहली बार था आपका? तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? पूरे रास्ते दौड़ते हुए आए डाक कावड़ लेके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। पहली बार के हिसाब से हमारे ग्रुप में कम लोग थे, पर सबने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, और हमारी विधायिका पूनम शर्मा जी ने हमें हर जगह जिस भी चीज़ की जरूरत हुई वो हमें सपोर्ट करा और हमें समर्थन करा कि आगे बढ़ो। अच्छा, कितने लोग थे आपके ग्रुप में? हमारे ग्रुप में 20 के आसपास थे। 20 के आसपास लोग थे। आप गए हैं पहले कावड़ यात्रा? मेरा भी पहली बार ही था। पहली बार है। तो पहली बारी में मतलब पहले जब कावड़ यात्रा का प्लानिंग हुआ, फिर आपको पता चला हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल आना है, दौड़ के आना है, क्या क्या वो विचार थे जो बनना? कोई विचार नहीं था, बस ये देखना था यूपी प्रशासन ने हमारे लिए क्या व्यवस्था कर रखी है क्या नहीं। तो उन्होंने देखा, उन्होंने काफी समर्थन करा, और विधायक जी की तरफ से हमारे खाने पीने के लिए रास्ते में ठंडा पानी, इसका काफी समर्थन है। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि आप लड़कों के ग्रुप में या आदमियों के ग्रुप में जाते हैं, लेकिन विधायिका पूनम भारद्वाज के साथ आप आए, तो कैसा जोश था उनका? ये पहले विधायक जी हैं हमारे पूरी दिल्ली विधानसभा में आज तक की विधायिका जी, जिन्होंने महिला होते हुए हम सारे कावड़ियों के बीच में हौसला हमारा बुलंद किया। पूरे कावड़ यात्रा में हमने लड़कों को तो देखा, लड़कों का जोश भी देखा, और विधायिका पूनम भारद्वाज को भी देखा, लेकिन हमारे साथ एक और जोड़ा है जिन्होंने इस पूरे कावड़ यात्रा में एक्टिव मोड में हमें ये लोग दिखे हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूँगी। घनश्याम। ये जो कावड़ यात्रा थी, आप भी काफी एक्टिव मोड में दिखे हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक। पूरा यात्रा और पूरे सफर के बारे में बताइए कैसा? ऐसा है, सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक पूनम भारद्वाज जी को बधाई दूंगा, जिनके नेतृत्व में हमने ये यात्रा पूरी की, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे बड़े भाई सुरेश भारद्वाज जी ने हमें एक ऐसी यात्रा करने के लिए इच्छा जाहिर की कि सावन मास की शिवरात्रि को सभी कावड़ चढ़ाते हैं, आप लोग एक नई शुरुआत करें पूनम शर्मा जी के नेतृत्व में। तो उन्होंने पहली बार दिल्ली में माननीय विधायिका जी ने कावड़ चढ़ाई है, जो शिवरात्रि से अलग चढ़ती है, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जिस प्रकार बिहार में पूरे सावन में कावड़ चढ़ती है, उसी प्रकार से दिल्ली में कावड़ चढ़नी आरंभ होगी। इससे एक फायदा ये होगा, जो शिवरात्रि के दिन भीड़ होती है पूरे मास सावन मास में, वो भीड़ भी कम हो जाएगी, और लोग अपने सुविधा अनुसार सावन मास में कावड़ चढ़ा सकेंगे। मैम, जैसे कि सबको पता है कि पहली कावड़ यात्रा पार्वती जी ने की, और विधायिका ने भी कावड़ लेके आई, आप भी एक महिला है, आप खुद भी कावड़ लेके आई, तो कैसा अनुभव? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। फर्स्ट टाइम कावड़ लेके आई, वहाँ पे जो इंतजाम हो रखे थे बहुत अच्छे हो रखे थे,
बस फर्स्ट टाइम कावड़ लेके ऐसे तो हम कितना ही कुछ भी बोल लें, कितना ही बोल ले, बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। हर हर महादेव। तो देखा आपने किस तरह से वजीरपुर की विधायिका पूनम भारद्वाज ने आखिरकार ये कावड़ यात्रा की। हरिद्वार से वो जल लेकर पैदल चांदनी चौक के गौरी शंकर मंदिर में आई, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा प्रेरणा की देने वाली बात है कि एक महिला होकर और साथ ही साथ एक विधायक होकर उन्होंने इस यात्रा को पूरा किया, और कहीं ना कहीं सब में एक जोश उन्होंने पैदा किया कि सिर्फ लड़के या आदमी ही कावड़ यात्रा नहीं कर सकते, एक महिला भी कावड़ यात्रा कर सकती है अगर वो अपने मन में ये चीज ठान ले। अभी आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।